हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश। सो हम यहाँ तक देख चुके थे चैप्टर नंबर 14 का आर्ट पेट्स। इसके हम यहाँ तक ये दो पैराग्राफ हम देख चुके थे। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो। दो प्लेलिस्ट हैं, एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का जिसमें बहुत ही बिगिनिंग से एकदम स्टार्टिंग से जिनको इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करनी है उनके लिए वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है वो यूज़फुल है। ओके, और सेकंड है स्टोरीज़ के जो इंग्लिश स्टोरीज़ है उससे मैंने एक एक वर्ड को बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो, तो उसे ज़रूर देखिए। जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, यानी जिनको रीडिंग वगैरह आती है, उनके लिए वो बहुत सही है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को सीखने को मिलेंगी। और ये एकदम से जिनको एकदम बेसिक से स्टार्ट करनी है उनके लिए बहुत सही है। ओके, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए एक बार आप। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है प्लेलिस्ट, जिनके लिए जो यूज़फुल लगे, जो इम्पॉर्टेंट लगे वो आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द पैरट इज़ अ वेरी फेवरेट पेट। फेवरेट की स्पेलिंग देखिए कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, लेकिन हम उसे यहाँ पे फेवरेट नहीं बोलेंगे, फेवरेट। फेवरेट प्रिय यानी कि फेवरेट यानी प्रिय, पेट यानी पालतू। नॉर्मली जो हम अ, पशु को पाल के रखते हैं उन्हें हम पेट ही बोलते हैं। द पैरट इज़ अ वेरी फेवरेट पेट। पैरट यानी आप देख ही रहे हो चित्र में, तोता है। अ वेरी यानी बहुत, फेवरेट पेट। पैरट इज़ अ वेरी फेवरेट पेट, ये सबको पसंद आता है, इसीलिए ये क्या है, फेवरेट पेट है। इट लुक्स, मैंने आपको बताया है कि इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सबके लिए अगर उसे इंडिकेट करना है, उसके बारे में मेंशन करना है, उसे दिखाना है, तो ये इट यूज़ करते हैं। लुक यानी दिखना या देखना, इस तरीके से यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे इट सब्जेक्ट आया है और लुक में एस ऐड हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यह दिखता है। क्यों हो जाएगा ऐसा, ता है ती है के सेंस में क्यों आया, क्योंकि जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब दिखाई दे और वर्ब में एस या ई एस ऐड दिखे, दैट मीन्स कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका अगर मैं रूल बताऊं तो हिंदी में जब हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को, तो ता है ती है के सेंस में बोलते हैं। या फिर अगर आपको कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि मैं जाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं स्कूल डेली जाती हूँ, तो लास्ट में कैसा ता है ती है आ रहा है। तो जो आप सब्जेक्ट बोल रहे हो, मैं, वह, ये सब, पहले वो लगाना है। फिर जो मेन वर्ब है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे मैं हंसती हूँ, सो आई लाफ, तो तुरंत के तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैड, हैव, कुछ नहीं यूज हुआ है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया। सो इसका रूल हमेशा मैंने आपको बताया है, जब सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर, जैसे कि अभी सिंगुलर क्या, पैरट, डॉग, कैट, तो ये सब क्या है, सिंगुलर। कैट्स, पैरट्स, डॉग्स, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट ये सब हैं, सो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, सो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे मुझे बोलना हुआ कि अ, तुम दिखते हो, सो जैसे मुझे बोलना हुआ कि तुम सुंदर दिखते हो, सो यू लुक ब्यूटीफुल, सो लुक आ गया, एस नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है आई, वी, यू आया यहाँ पे। अगर यू, तो यू के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होगा। इस तरीके से आप और भी सब्जेक्ट चेंज कर करके, वर्ब चेंज कर करके और भी सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। स्पीकिंग प्रैक्टिस भी लिख के भी देखिए। ओके, ताकि आपको ये रूल्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, इट लुक्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल यानी सुंदर, सुंदर, विद, इट लुक्स ब्यूटिफुल विद यानी साथ या से, विद इट्स, इसकी या अप, हाँ, इट्स इसकी, ग्रीन यानी हरी, फेदर्स, फेदर्स यानी पंख, ये जो फेदर्स हैं, फेदर्स, ये फेदर्स यानी पंख। अब एक फेदर तो होते नहीं है, दो होते हैं इधर, ये जो छोटे 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 फेदर्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन, ये फेदर्स हैं। रेड बिक, बिक कैसा है, बिक यानी चोंच, तो कैसा है, रेड यानी लाल। ग्रीन फेदर्स, रेड बिक एंड और
ब्लैक कॉलर, कॉलर क्या होता है, ये कॉलर, ये जो यहाँ पे ब्लैक कॉलर, काला कॉलर, ओके। ये जो यहाँ पे होता है ना कॉलर, जैसे हमारा भी तो कॉलर यहीं पे होता है ना, तो कॉलर को कॉलर ही बोलते हैं नॉर्मली। सो इट लुक्स ब्यूटीफुल विद इट्स ग्रीन फेदर्स, रेड बिक एंड ब्लैक कॉलर। आपने देखा सब्जेक्ट यूज़ किया, वर्ब यूज़ किया, फिर उसके बाद उसके आगे के जो ऑब्जेक्ट हैं, यह यह सुंदर दिखता है, इसके हरे पंख, हरे लाल चोंच और ब्लैक कॉलर की वजह से यह सुंदर दिखता है। ये जो विद आया है, तो विद का मतलब से या की वजह या उसके साथ में। सो यानी विद की वजह, विद का यहाँ पे यूज़ अगर हम देखें तो वजह से, साथ, इस तरीके से यूज़ होता है। सो इट लुक्स ब्यूटीफुल विद क्यों लगाया, क्योंकि ये इसके साथ साथ में ये सारी चीज़ें ऐड की गई ना, इसलिए। इट लुक्स ब्यूटीफुल विद इट्स ग्रीन फेदर्स, रेड बिक एंड ब्लैक कॉलर। वी कीप, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ही आई वी यू दे के साथ या फिर प्लूरल के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होता। सो जब वी आया, सो हमने क्या किया, कीप में एस ए आई एस नहीं लगाया। यही अगर यहाँ पे इट होता तो कीप्स हो जाता, ही होता तो कीप्स हो जाता, शी, इट सिंगुलर या कुछ भी यहाँ पे सिंगुलर होता, सिंगुलर से पैरट कीप्स, ओके, तो कीप्स हो जाता, डॉग कीप्स, कैट कीप्स, तो क्योंकि ये सिंगुलर है, ओके। अगर यही कैट्स होता, पैरट्स होते, तो ये कीप ही रहता, क्योंकि मैंने बोला है आई वी यू देन प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होगा। लेकिन वो वही सेंस निकालेंगे कि हिंदी में जब आप बोलोगे तो ताहे तीहे के सेंस में ही वो सेंटेंस खत्म होगा। वी कीप, हम रखते हैं, कीप यानी होता है रखना, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आया, दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब हम हिंदी में बोलेंगे तो ताहे तीहे के सेंस में वो सेंटेंस खत्म होगा। वी कीप यानी रखते हैं, इट यानी इसे, यह इस सेंस में यूज होता है, इन यानी में, अ यानी एक, केज यानी पिंजड़ा या पिंजड़े, हम इसे पिंजड़े में रखते हैं। आप सोच रहे होंगे है का तो कहीं पे इज आर है ही नहीं, बट मैंने आपको बताया कि ता है ती है के सेंस में यूज हो जाता है प्रेजेंट डिफरेंट में, जब सब्जेक्ट में वर्ब में एस आई एस ऐड हुआ या सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, ता है ती है के सेंस में वो खत्म हुआ सेंटेंस। इट लाइक्स, अब यहाँ पे इट आया तो मैंने बोला था इट के साथ वर्ब में एस आई एस ऐड होगा, इसीलिए यहाँ पे लाइक आया, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, इट लाइक्स, यह लाइक करता है या पसंद करता है या इसे पसंद है। इट का मतलब यह या इसे भी यूज़ होगा। अगर मैं इसे बोलूँ कि इसे पसंद है, सो इट लाइक्स, या पसंद करता है, इट लाइक्स, तब भी वही होगा सेम। इट लाइक्स टू ईट यानी खाना। चिलीज़, चिलीज़ यानी चिलीज़ यानी कि हिंदी में उसे बोलेंगे मिर्ची, मिर्चियाँ, मिर्चियाँ क्यों, क्योंकि एक चिली तो खाता नहीं है, चिलीज़ बोला है, चिलीज़। अब यही चिली, सिर्फ चिली बोलेंगे तो चिली ऐसे होगा, चिली। लेकिन जब चिलीज़ उसे मैंने बोला ना कि ई एस ऐड होता है, एस या ई एस, तो ऐसे ही ई एस ऐड हुआ ना, ऐसी जगहों पे ई एस ऐड होता है। जब लास्ट में वाई होता है तो जब उसे प्लूरल बनाना होता है, सो वो क्या होता है, फिर वो वाई हट के आई ई एस लग जाता है। जैसे मंकी होता है ना, मंकी, अब मुझे मंकीज़ लिखना है तो क्या वाई एस लिख देंगे, जैसे ये चिली है तो चिलीज़ हो गया, रॉन्ग हो जाएगा ये, क्योंकि वाई को जब आप प्लूरल बनाते हो तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है जब आप लिखते हो तो क्या हो जाता है, मंकीज़ ऐसे होगा, आई ई एस ऐड होगा, ठीक है। चिलीज़ गुआवाज, गुआवा यानी होता है पेरू, अमरूद, ऐसा आ गया यानी कई सारे अमरूद, एक अमरूद तो खाता नहीं है। इट लाइक्स टू ईट, इसे खाना पसंद है क्या क्या, चिलीज, गुआवाज एंड पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट सीड्स, सीड्स यानी बीज। अब पोमोग्रेनेट में सीड्स ही तो होते हैं ना, छोटे 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 छोटे। अब पोमोग्रेनेट का मतलब क्या होता है, अनार। सो इट लाइक्स टू ईट चिलीज, गुआवाज एंड पोमोग्रेनेट सीड्स, इसे या यह मिर्ची, गुआवा, अमरूद और अनार के बीज खाना पसंद करता है या इसे पसंद है, ये सारी चीज़ें। वी कैन, अब यहाँ पे सकना का यूज़ हुआ है, हम वी कैन का मतलब यहाँ पे कर सकते हैं, ये आ जाता है। ट्रेन, ट्रेन यानी प्रशिक्षण, प्रशिक्षित,
हिंदी में अगर बोले तो प्रशिक्षित। इट यानी इसे, टू टॉक बोलने में या बोलना, हम इसे बोलने में प्रशिक्षित कर सकते हैं, हम इसे बोलने में प्रशिक्षित कर सकते हैं। वी कैन ट्रेन इट टू टॉक, हम इसे बोलने में, बातचीत करने में प्रशिक्षित कर सकते हैं। बातचीत करते हैं ना, देखो हम बोलते हैं बोलो राम राम, मिट्टू, सब बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पेट बर्ड है कैनरी। कोई इसे कैनरी भी बोलते हैं, कैनरी, जैसे भी हम देखते हैं दो इंग्लिश होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन भी। सो कैनरी और कनारी भी बोल सकते हैं। द कैनरी इज़ अ स्मॉल, इसका नाम है, इज़ यानी है, अ स्मॉल एक छोटी सी, सॉन्ग बर्ड यानी गाने वाली चिड़िया, सॉन्ग बर्ड यानी गाने वाली चिड़िया, गाने वाली चिड़िया। सम यानी कुछ, पीपल यानी लोग, कीप यानी रखते हैं, अ येलो कैनरी एक पीली कनारी, कनारी इसका नाम है। एज अ पेट, पेट की तरह, पेट की तरह यानी पालतू की तरह। एज यूज जहाँ हो जाता है एग्जाम्पल की तरह हो जाता है वो, तो ये पूरा आ जाएगा एक पालतू की तरह। सम पीपल कुछ पीपल यानी कि कुछ लोग, इसीलिए यहाँ पे कीप आया है। रखते हैं ता है ती है के सेंस में अभी भी बन रहा है ये, क्योंकि सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट कुछ लोग। सम पीपल कीप अ येलो कनारी एज अ पेट, कुछ लोग येलो कनारी को एज अ पेट रखते हैं। लाइक पैरट्स कनारीज आर ऑल्सो, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना IES ऐड होता है, इसी तरीके से देखिए वाई है यहाँ पे कनारी में, सो जब उसे प्लूरल बनाना हुआ तो IES ऐड किया, जो मैं आपको बोलती हूँ SEIS ऐड होता है प्लूरल बनाने के लिए, तो वो चीज़ें। लाइक पैरट्स यानी पैरट की तरह, तोते की तरह। कनारीज यानी ये जो कनारीज बर्ड हैं, आर हैं, ऑल्सो भी, केप्ट यानी रखी जाती, क्योंकि ये कीप केप्ट केप्ट है, रखी जाती हैं, में केजेस पिंजड़े में। आपने देखा होगा बहुत सारी से छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। लाइक पैरट्स कनारीज आर ऑल्सो केप्ट इन केजेस, पैरट की तरह कनारीज भी पिंजड़े में रखी जाती हैं। ये पैसिव है एक्चुअली, एक्टिव पैसिव आपने सुना होगा, तो ये पैसिव है। केप्ट यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं क्या, आर यूज़ हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। ऐसे कहीं पे भी जब आता है तो रखी जाती हैं, किया जाता है, इस तरीके से सेंस में यूज़ होता है। ओके, नाउ वी विल सी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रैबिट। सम पीपल कीप रैबिट्स एज पेट्स, वही सेम चीज़ कुछ लोग। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लगा रहे हैं। रखते हैं रैबिट्स यानी खरगोश, अब एक खरगोश की बात नहीं हो रही है, खरगोश। यहाँ पे मेरे हिंदी पे मत जाइए आप, हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो जस्ट मैं आपको सिर्फ हिंदी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ें अगर नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। एज पेट्स, पेट की तरह यानी पालतू की तरह रखते हैं। कुछ लोग रैबिट्स को एज अ पेट रखते हैं। अब इस तरीके से आपको इंग्लिश यूज़ करनी है, ठीक है। एज पेट्स हम कैसे बार बार एज पेट्स यूज़ कर रहे हैं। रैबिट्स लाइक, सेम चीज़, रैबिट्स लाइक टू ईट कैबेज, ओके। रैबिट्स लाइक टू ईट कैबेज, कैबेज यानी पत्ता गोभी होता है। कैरेट्स दैट मीन्स दिस, रेडिशेस मूली, अब रेडिशेस है यानी कि मूलियाँ, कई सारी मूली की बात करें, एस यूज़ हुआ, यहाँ पे भी एस यूज़ हुआ, दैट मीन्स कि ये सब प्लूरल में है। कैबेजेस, कैरेट्स, रेडिशेस, ये सब, कैरेट्स यानी गाजर। सो रैबिट्स लाइक टू ईट, खाना पसंद करते हैं या खाते हैं, लाइक यानी पसंद हो गया यहाँ पे, ईट यानी खाना, पत्ता गोभी, कैरेट्स यानी गाजर, और रेडिशेस यानी मूली। दे यानी वे, इनके लिए बात की जा रही है। तो रैबिट्स बोल रहे हैं ना, रैबिट्स, तो ये प्लूरल है, तो जब हम इनको मेंशन करेंगे तो यहाँ पे अगर रैबिट बोलते तो यहाँ पे ही लिखते हैं,
अगर बहुत सारे की बात करें तो दे हो गया रैबिट्स, दे लव टू मूव, टू मूव यानी चलना या मूव होना, अबाउट ऑल द टाइम यानी एक जगह पे नहीं रखते, दे लव टू मूव अबाउट ऑल द टाइम यानी ऑल द टाइम यानी पूरा समय, पूरा समय, पूरा टाइम, पूरा दिन। वे क्या पसंद करते हैं, पसंद, दे लव यानी पसंद करना, तो पसंद करते हैं। अब पसंद करते हैं क्यों कर रहे हैं, दे आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आया, तो ताहतिया के सेंस में ही बनेगा ना, वे पसंद करते हैं या उन्हें पसंद है, दे का सेंस में दे हम उन्हें के लिए भी यूज़ करते हैं हिंदी में। यहाँ पे हम सिर्फ समझिए कि इसकी ही बात कर रहे हैं, बहुत सारे रैबिट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए दे यूज़ हुआ। दे लव टू मूव, उन्हें घूमना पसंद है, मूव करना पसंद है पूरा टाइम। अबाउट यानी लगभग पूरा टाइम, थोड़ा बहुत ही वो रेस्ट करते हैं। दे लव टू मूव अबाउट ऑल द टाइम, लगभग पूरा टाइम मूव करना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, चलना पसंद करते हैं, मूव होते रहना पसंद करते हैं। दे आर, वे हैं, वेरी टिमिड या होते हैं, दे आर वेरी टिमिड, बहुत टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक या भयभीत, थोड़ी सी आहट से डर जाते हैं। बाय नेचर, बाय नेचर यानी स्वभाव से, हम बोलते हैं बाय नेचर वो बहुत स्ट्रिक्ट है। दे आर वेरी टिमिड बाय नेचर, वे स्वभाव से बहुत ही डरपोक होते हैं। दे आर वेरी टिमिड बाय नेचर, दे आर वेरी टिमिड। अब यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप अपने नेम या पेट बर्ड्स आप लिख सकते हो, जो आपके पेट बर्ड्स हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से करिए, खुद से सोचिए क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए, और प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे बहुत ही ईजी वे में, ईजी तरीके से। इस तरीके से मैंने आपको ग्रामर के रूल्स भी मैं आपको हर चैप्टर में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको अलग से ग्रामर सीखने की ज़रूरत ना पड़े, जो कि लोगों को बोरिंग लगता है। सो हम इंग्लिश सीखते सीखते ग्रामर भी सीखेंगे, अलग से ग्रामर सीख के फिर इंग्लिश सीखें, ऐसा फिर वो लोगों को बोरिंग लगता है, सीखना बोरिंग लगता है। यहाँ पे हम बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड सीखते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के थ्रू हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की इस वर्ड को कैसे बोलते हैं। जैसे अब कैरट, कोई लोग बोलेंगे कैरट, तो कैरट्स होता है, रेडिशेस होता है, लोग, बहुत सारे लोग कैबेज बोलते हैं, तो कैबज, वो होता है कैबज, कैबजेस, इस तरीके से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है बोलते टाइम, ताकि हमें वो, जब हम बोले तो वो सिली सिली मिस्टेक से हमारा इमेज डाउन ना हो, या सिली सिली मिस्टेक की वजह से लोग हम पे हंसे, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। इसीलिए जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुना कीजिए, और जो वर्ड्स आपको लगता है कि लर्न कर लेना चाहिए, नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो वो चीज़ें ध्यान दीजिए, और आप भी यूज़ कीजिए। जैसे अब यहाँ पे रैबिट्स यूज़ हुआ, तो यहाँ पे देखिए लाइक यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया, दैट्स वाई यह यूज्ड लाइक, एस या ई एस नहीं आया। ओके, यही अगर यहाँ पे ये एस नहीं होता ना, तो रैबिट लाइक्स हो जाता, क्योंकि वही सेंस वही बनेगा, ताहतिया रैबिट को पसंद है, रैबिट पसंद करते हैं, ठीक है, ताहतिया की यही सेंस में आएगा। बट अगर यहाँ पे प्लूरल हो गया, या आई वी यू दे हो गया, तो यहाँ पे वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होगा। यही अगर ही शी इट रहे, या सिंगुलर रहे, तो वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। ओके, आई होप इट विल यूजफुल फॉर यू, डू प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग ऑल्सो। ओके, और इस तरीके से और सब्जेक्ट वर्ब चेंज कर करके आप भी ट्राई कीजिए बनाने की, इस तरीके से नए नए सेंटेंसेस, और उसे बोलने की, जल्दी जल्दी बोलने की भी ट्राई कीजिए। सारे वीडियोस देखिए, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा, दिस इज़ माय गारंटी, इट विल हेल्प यू। ओके, ओके, आपकी फ्लुएंसी में ये हेल्प करेगा।